ओम श्री परमात्मने नमः। सूर्य षष्ठी व्रत। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को किए जाने वाले इस व्रत को डाला छठ भी कहते हैं। यह व्रत पुत्र होने पर किया जाता है। इसे करने वाली स्त्रियां सदैव पति, पुत्र, धन, धान्य तथा सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती हैं और संसार के समस्त सुख भोग कर परम गति को प्राप्त होती हैं। यह व्रत बड़े नियम तथा निष्ठा से किया जाता है। इसमें 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन एक बार नमक रहित भोजन करती है तथा षष्ठी को बिना जल रहती है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ दिया जाता है। विविध प्रकार के पकवान, फल, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण होता है। दूसरे दिन प्रातःकाल स्त्रियां नदी या तालाब पर जाकर स्नान करती हुई गीत गाती हैं और सूर्योदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत को समाप्त करती हैं। व्रत कथा। एक वृद्धा के कोई संतान न थी। कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उसने संकल्प किया कि यदि उसके पुत्र होगा तो वह व्रत करेगी। सूर्य भगवान की कृपा से वह पुत्रवती तो हुई, पर उसने व्रत नहीं किया। लड़के का विवाह हो गया। विवाह से लौटते समय वर वधू ने एक जंगल में डेरा डाल दिया। तब वधू ने वहां पालकी में अपने पति को मरा पाया। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर एक वृद्धा उसके पास आकर बोली, मैं छठ माता हूँ। तुम्हारी सास सदैव मुझे फुसलाती रही है। उसने संकल्प करके भी मेरी पूजा व व्रत नहीं किया, किंतु तुम्हारा विलाप देखकर मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देती हूँ। घर जाकर अपनी सास से इस विषय में बात करना। वर जीवित हो उठा। वधू ने घर जाकर सास से सारी वार्ता कही। सास ने भूल स्वीकार कर ली और उस दिन के बाद से सूर्य षष्ठी का व्रत करने लगी। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ जो आज तक चला आ रहा है। बोलो छठ मैया की जय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उसके एक लड़का और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटों से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा नाती मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र की ज्योति मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और सबका ही भला हो जाए वह मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ मांग लूँ। तब दूसरे दिन श्री गणेश जी भगवान आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार का सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे सबको देना, हमें भी देने की कृपा करना। बोलो गणपति भगवान की जय। छठ मैया की जय।